हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। आपका जो थर्ड टॉपिक है जेके एसएसबी के बायोलॉजी के सिलेबस में, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ये बहुत इजी, बहुत सिंप्लीफाइड टॉपिक है। तो आज ही इसको देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में दो चीजों की दो पाथवेज में अलग अलग होगी। कैसे? वाटर एंड मिनरल की अलग पाथवे में होगी और जो फूड है उसकी अलग पाथवे में होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जाइलम इज इन्वॉल्व। देखो, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे अंदर होती हैं आर्टरीज और वेन्स। लाइकवाइज जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी वेसल्स होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जो बंडल्स में फ्रॉम रूट टू टिप पूरे के पूरे कंटिन्यूटी में चलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। दो तरह के जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और बिल्कुल एडजेसेंटली चल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए जाइलम है, ये मान लीजिए फ्लोएम है। तो जो जाइलम है वो क्या कैरी करेगा? हमेशा क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। और ये हमेशा क्या लेके चलेगा? फूड, जो कि ग्लूकोज होगा, शुगर होगी लाइक सुक्रोज। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो पानी और मिनरल में कौन इन्वॉल्व है? जाइलम। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। कैसे? जो प्लांट की रूट्स है वो पानी और मिनरल्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट में ट्रैवल करता हुआ वो पानी टिप तक जाता है। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो काम करता है, इसलिए हमेशा जो आपका जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, विल ऑलवेज ट्रैवल कंटेंट्स फ्रॉम रूट्स टू टिप। ये समझ में आ गया? नाउ एसेंट ऑफ सैप, ये 10th क्लास की ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 9th में भी लिखा हुआ है। तो एसेंट ऑफ सैप क्या है? लेट सपोज आपको क्वेश्चन आता है एसेंट ऑफ सैप क्या है। एसेंट ऑफ सैप वो पाथवे है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जिससे वाटर और मिनरल क्या करते हैं? रूट से ट्रैवल करते हुए पेड़ में जाते हैं। ठीक है, पहले हम एसेंट ऑफ सैप को समझ लेते हैं। ये क्या है? ये आपका पूरा पेड़ है। ये मैंने उसका नीचे रूट का स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज रूट एंड दिस इज रूट हेयर। अगर आप कोई रूट उखाड़ो, नीचे आपको छोटे छोटे फाइब्रस से बाल दिखते हैं उसके, दैट इज रूट हेयर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? ये जितना भी है ये पानी है, जो आपको ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, जो हम आपको क्यों रूट्स में ही पानी देते हो? पत्तों पे पानी दोगे तो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा। रूट्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। ठीक है, इसलिए हम रूट्स में वाटरिंग करते हैं प्लांट को। ओके, ये सारा पानी प्रेजेंट है। इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स, क्लोराइड, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सब यहीं प्रेजेंट। ठीक है, मिनरल्स। अब क्या हुआ? अब पेड़ को जरूरत पड़ी पानी की। ठीक है, पेड़ को जरूरत पड़ी पानी की। तो क्या हुआ? यहाँ पे आपने, या इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ आपने पानी दिया, यहाँ बहुत सारा पानी हो गया उसकी रूट में, अंदर पानी क्या है? कम है। तो हमेशा जो है नेचर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज ऊपर है उसको नीचे लाएगी और लेवल पे ले आएगी। ठीक है, सो यहाँ क्या होगी? डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन में पानी ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ भी क्या होगा? बाहर पानी का लेवल क्या है? ज्यादा, अंदर है कम। तो यहां से क्या हो जाएगी? अंदर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, बस आपको एक टर्म याद रखनी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल में जाइलम इन्वॉल्व है और वो डिफ्यूजन के थ्रू पानी रूट से अंदर लेके आता है। ठीक है, अब ये जाइलम के सेल्स हैं। ठीक है, ऐसा मान के चल लीजिए, ये क्यों चलना शुरू होगा? जब यहां से पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, अब यहाँ पानी ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, ये इसको अंदर खींच लेगा। अब यहाँ बहुत सारा पानी हो गया, इस वाले सेल में कम हो गया, ये इसको बैलेंस करने के लिए फिर आगे जाएगा। अब यहाँ बहुत सारा पानी हो गया, बैलेंसिंग के लिए आगे। लाइकवाइज ये पानी ट्रैवल करता करता कहाँ चला जाएगा? टिप तक। तो इसको हम क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ सैप। इस पाथवे को हम क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। नाउ व्हाट अबाउट दीज मिनरल्स? ये जो क्लोराइड था, फास्फोरस था, सोडियम था, कैल्शियम था, ये सब भी क्या करेंगे? ये वाटर के साथ एसोसिएटेड होते हैं आयंस की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही पानी अंदर जाता है तो ये मिनरल्स भी क्या करते हैं? लाइकवाइज इसके साथ अंदर चले जाएंगे एंड ट्रैवल कर लेंगे। समझ में आया? सो दिस वाज अबाउट
द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो ये बात हमने करी एसेंट ऑफ सैप की। अब जाइलम के ट्रांसपोर्ट में द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड बाय टू थ्योरीज, दो थ्योरीज है जो दी गई है, एक है रूट प्रेशर थ्योरी और एक है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, पहले हम रूट प्रेशर थ्योरी को अगर देखें तो जो मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप बताया इसी को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर वाटर डेफिशिएंट क्रिएट हुआ। ठीक है, वाटर इम्बैलेंसिंग हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ और इसने पानी को अंदर सक कर लिया। तो इस हाइपोथेसिस को, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को किसने एक्सप्लेन किया था, रूट प्रेशर थ्योरी ने। ये समझ में आया? ये बात आ गई स्मॉल प्लांट्स की। नाउ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं, कि चीड़ के पेड़ आप देख लो, अपने चिनाब वैली में देख लो, कश्मीर में यस देख लो, गुलमर्ग में देख लो, तो देवदार के जो पेड़ है। अब जो नॉर्मल हाइट के प्लांट है उनमें तो ये डिफ्यूजन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी काम कर जाती है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी इतने टॉल प्लांट्स है, 10-20 मीटर जो टॉल प्लांट्स है, उनमें पानी कैसे पहुंचता होगा ऊपर? तो वहां पे दूसरी थ्योरी काम करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। बहुत इजी है, इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग आई एम इरेजिंग इट। ठीक है, हमें पढ़नी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। देखो ये लीफ है, ठीक है, इसमें क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वाया स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, यहां से बहुत सारा पानी जो है वो हवा में उड़ गया। ठीक है, खुला था स्टोमेटा, धूप ज्यादा थी, बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होती गई। ठीक है, अब यहाँ पानी की होगी कमी, यहाँ पे क्या हो गया, वाटर डेफिशिएंट क्रिएट हो गया, वाटर डेफिसिट क्रिएट हो गया। इसने इसको बोला कि यार प्लीज मुझे पानी अवेलेबल करवा दो। तो इस पत्ते के साथ वाली जो स्टेम थी वो नीचे जाके रूट्स बना रही थी, मतलब अल्टीमेटली पूरा नीचे तक ये प्लांट है ऐसे। ठीक है, ये टिप है। देन व्हाट विल हैपन, यहां से तो वही थ्योरी काम करेगी, आपकी डिफ्यूजन हुआ, यहां से पानी यहां तक था, बट ऊपर कैसे जाए? इसने क्या किया, अगर इन सेल्स को मैं ऊपर तक बना दूं, कंटिन्यूटी में चेन ऑफ सेल्स होता है, यहाँ भी पूरी जगह पे सेल्स होंगे। इसके अंदर पानी खत्म हो गया, इसने इसको बोला प्लीज गिव मी सम वाटर, इसने पानी इससे मांगा, ये पानी यहाँ गया, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, ऐसे करते करते यहां तक नीड पहुंच गई। रूट को पता चल गया कि ऊपर लीव्स को किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो उसने क्या किया, यहाँ से वाटर को सक करना शुरू किया। क्यों? यहां पे पानी कम था, इसने पानी इसको दे दिया, यहां खत्म हो गया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। लाइकवाइज ये जो लास्ट सेल थी ये पूरा खाली हो गया, और यहाँ तो पानी है रूट्स में, बाहर मिट्टी में। इसने क्या किया, फिर इस पानी को डिफ्यूजन से अंदर खींच लिया। तो क्या किया, इस ट्रांसपिरेशन के फिनोमिना ने एक फोर्स क्रिएट की, एक पुल क्रिएट किया, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इट वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। सो ये जो थ्योरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जितना मर्जी टॉल प्लांट हो, लेकिन ट्रांसपिरेशन का इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो पानी को पुल कर लेता है। ये समझ में आया? नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम एक साइंटिफिक टर्म से बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ऑप्शंस, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ओके, नाउ फ्लोएम इज इन्वॉल्व। इसमें कौन इन्वॉल्व था, जाइलम। फूड में कौन इन्वॉल्व होगा, फ्लोएम। ये यूनिडायरेक्शनल था, ये क्या होगा, बाय डायरेक्शनल। वाई? खाना कहां बनता है, खाना बनता है लीफ में। हमने न्यूट्रिशन में पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस पढ़ी। ठीक है, यहां पे क्या हुई, फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस ने क्या बनाया, ग्लूकोज, शुगर्स, जो कि यहां पे पत्ते में स्टोर है। नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, ये पूरा पेड़ है, यहाँ और भी लीव्स हो सकती हैं, यहाँ फ्रूट्स हो सकते हैं, यहाँ फ्लावर्स हो सकते हैं, लाइकवाइज। ठीक है, अब क्या हुआ, जब यहाँ बहुत ज्यादा खाना बन गया
रूट्स में एनर्जी की जरूरत है। रूट्स तो खाना बना नहीं सकती, नहीं बना सकती क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। आपकी स्टेम अगर एक क्लोरोफिलस है, वुडी है, वो भी खाना नहीं बना सकती। तो लीव्स का काम है सारी जगह खाना डिलीवर करना। सो क्या होगा, जैसे ही इसको पता चलेगा, इसको सिग्नल मिलेगा कि मुझे रूट्स में खाना पहुंचाना है, लेट सपोज, ये क्या करेगा, अपने शुगर को या ग्लूकोज को यहां से करेगा लोड। हम इसको कहते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग। ट्रक बुलाया इसने अपना, इसमें सारी शुगर को कर दिया लोड। अब ये शुगर जाके किसमें लोड हो गई, ये लोड हो गई कौन सी पाइप में, कौन से चैनल में चली गई, फ्लोएम में। लेकिन अब क्या हुआ, शुगर सिरप आप देखो तो काफी थिक होता है, गाढ़ा सा चाशनी टाइप, एग्जैक्टली ये वैसा होता है। इसमें ये इतना थिक होता है, विस्कस होता है कि ये ट्रैवल नहीं कर पाता। तो ये किसकी मदद मांगता है, ये मदद मांगता है जाइलम की। मैंने आपको कहा कि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, साथ साथ में ट्रैवल। अगर ये जाइलम फ्लोएम है तो ये साथ में ही क्या होगा, जाइलम होगा। जाइलम को बोलता है यार तेरे पास तो बहुत ज्यादा पानी है, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दे ताकि मैं जल्दी जल्दी सारी जगह ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, बहुत ट्रैफिक है ऐसे मेरे रास्ते में। ये क्या करता है, यहाँ से साथ साथ में इसके रास्ते में पानी रिलीज करना शुरू कर देता है। अब ये अच्छा सा फ्लूइड बन गया, वाटरी फ्लूइड बन गया, और ऐसे करते करते सारी जगह फ्लोएम ने अपनी शुगर पहुंचा दी, खाना पहुंचा दिया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, पतझड़ आ गया। पतझड़ के मौसम में पत्ते तो झड़ गए। अब क्या होगा, अब अगर रूट को जरूरत पड़ी खाने की तो वो क्या करेगी। सो क्या होता है, जैसे ही पतझड़ आने वाला होता है, लीव्स क्या करती हैं, झड़ना शुरू होती हैं। तो जितना भी शुगर होता है लीव्स से निकल के, तभी लीव्स येलो हो जाती है झड़ने से पहले, बाकी सारे पार्ट में फैल जाता है, और स्पेशली रूट्स और स्टेम में या फ्रूट्स में वो स्टोर हो जाता है। लेट सपोज यहाँ पे रूट्स में बहुत सारा शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, खाना जो है वो स्टोर हो गया। अब आ गया स्प्रिंग का सीजन। ठीक है, पतझड़ में क्या हुआ, ये सब झड़ गए, राइट। 2 मिनट के लिए ऐसे इमेजिन कर लो। नाउ व्हाट हैपेंड, स्प्रिंग का सीजन आया, बाहर आई, छोटे छोटे आपके बर्ड्स बनना शुरू हुए, छोटे छोटे टिप्स पे। अब इन बर्ड्स में इतना, अभी ये लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, इनमें ज़ैंथोफिल ज्यादा होता है, इतना क्लोरोफिल अभी नहीं होता। और ये बच्चे होते हैं, टेंड्रिल होते हैं, काफी स्मॉल होते हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये खाना बनाए। तो क्या होगा, इनकी ग्रोथ के लिए रूट क्या करती है, इसने इनके लिए फ्यूचर के लिए क्या किया होता है, खाना संभाल के रखा होता है। तो इसी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ये क्या करेंगे, ये अपना शुगर यहाँ से रूट बोलेंगे, चलो नाउ इट्स आवर टाइम टू गिव बैक। ये सारा का सारा खाना इन तक पहुंचाएंगे और ये वापस से इस लायक बन जाएंगे कि पूरे पेट के लिए खाना बनाए। ये समझ में आया। तो अगर मैं लोडिंग और अनलोडिंग की बात करूं, यहां से आपको समझ में आ गया, लोड हुआ था और जब यहां पहुंचा इसने क्या कर दी, अनलोडिंग कर दी, अनलोडिंग कर दी, खाली हो गया, फ्लोएम इज एम्प्टी नाउ। ठीक है, दैट इज अनलोडिंग। बट यहां मैंने लिखा है ओपी एंड एटीपी। ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट हैपेंड, जब यहाँ पे बहुत, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है कि एक तरफ क्या होता है, बीच में मेम्ब्रेन लगी होती है, एक तरफ सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो पानी क्या करता है, इस तरफ रश करना शुरू होता है ताकि वो उसको डाइल्यूट कर सके। यहाँ भी यही हुआ, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोएम में बड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए जाइलम का पानी इसके अंदर गया ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर को डाउन कर सके। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए क्या हुआ, उसने यूज करे एटीपीज। आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में कहीं भी एनर्जी यूज नहीं होती, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, दैट इज ट्रांसलोकेशन, एटीपीज आर ऑलवेज यूज। सो इट इज एनर्जी बेस्ड प्रोसेस। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का मैंने आपको तरीका बताया, इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट मंच, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मंच हाइपोथेसिस कहते हैं। ये समझ में आ गया। सो दिस वाज वेरी इजी। आपको बस जाइलम और फ्लोएम याद रखना है, यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, नो एटीपीज, एटीपीज, यहां पर एसेंट ऑफ सैप एंड यहां पर लोडिंग एंड अनलोडिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।